नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, आप सबको कैराना की घटना तो याद होगी, जहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक कहलाने वाले वहां बहुसंख्यक आंकड़े में आ गए तो उनको जबरन क्षेत्र छोड़ के, एरिया छोड़ के, घर छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया। कैराना 2016 का मामला है। शामली जिले का कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। वो तो आपके चर्चा में, आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में है ही है। अलीपुर का नूरपुर अभी जो इस महीने का मामला है, मई के अंतिम सप्ताह का मामला है, यह उससे भी भयावह है। यहाँ पर बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक हो गया है और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए हैं। आज वे बहुसंख्यक शांति दूत, वहाँ बहुसंख्यक बने शांति दूत, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, ऐसा माहौल पैदा कर दिए हैं कि वहाँ का जो हिंदू समाज है वो उसका जीना मुश्किल हो गया है। वो अपने घरों के सामने बोर्ड लगाया है कि यह मकान बेचना है। उनका जीना दूभर हो गया है। उनके घरों में शुभ कार्य हो, अशुभ कार्य हो, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शादी तक नहीं कर पा रहे हैं। शादी में बारात आती है तो बारातियों को मार के बेहोश कर दिया जाता है, मार के भगा दिया जाता है। उनकी लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है, उठा लिया जाता है, उनके साथ कुकृत्य होता है। ये सारे मामले वहाँ हो रहे हैं। एक और कहीं का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का मामला है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, उनका नाम सुन करके दहशत फैल जाती है असामाजिक तत्वों में, गुंडों में, कथित शांति दूतों में भी। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन के नॉलेज में है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबको पता है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं। ये इलाका पहले समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, उनके सुपुत्र अखिलेश यादव, इनका इलाका रहा है। तो यहाँ पर आज भी वैसा ही कुकृत्य हो रहा है जैसा अखिलेश और मुलायम के राज में हुआ करता था। जहाँ पर शांति दूतों की संख्या कम है, वहाँ तो बड़े ही प्रेम से भाईचारा पन पाते हैं। आपको भाई कहेंगे और चारा समझ के चढ़ जाएंगे। लेकिन जहाँ संख्या इनकी बढ़ी है, वहाँ ऐसा दुराचार करते हैं, ऐसा तांडव मचाते हैं कि हिंदुओं को भाग जाना पड़ता है इलाका छोड़ करके। नूपुर का जो मामला अभी प्रकाश में आया है, वहाँ पर तो ऐसी स्थिति हुई कि 26 मई को ओम प्रकाश दलित हैं, ओम प्रकाश जाति से दलित बिरादरी के हमारे हिंदू भाई हैं। उनके बेटी, दो बेटियों की शादी थी। दो बारात आई थी, एक साथ आई थी। बहुत भीड़ भाड़ नहीं था। कोविड गाइडलाइंस के तहत बारात आई थी। लेकिन एक मस्जिद के पास सार्वजनिक सड़क से बारात जा रही थी। शांति दूतों की टोली आई है, लाठी डंडे सरिया से हमला कर दी है। दूल्हे दोनों तो किसी तरह से बचे, लेकिन बाकी सारे बाराती लगभग घायल हो गए। बैंड बाजा तोड़ दिया गया, एकदम पूरा तोड़ दिया गया। बाजा बजाने वाले घायल हो गए, बाराती घायल हो गए। शादी नहीं होने पाई। किसी तरह से बाद में फॉर्मेलिटी पूरी की गई। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। एसएसपी वहाँ के दौरा करने गए, शुभम पटेल, लेकिन एसएसपी किस प्रभाव में हैं, किस जीवन के किस पल में जी रहे हैं, ये पता नहीं। उनको लग रहा है कि अभी भी शायद समाजवादी पार्टी का राज है। वो जाकर के लीपा पोती कराए, स्पष्ट एफआईआर नहीं होने पाया। 2 कांस्टेबल बैठा दिए गए, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। मामला बिगड़ा, आंदोलन हुआ। इसके बाद जाकर के अभी पिछले रविवार को एफआईआर होता है। फिर मीडिया पे, सोशल मीडिया में बात पहुंची, तब सीएमओ की तरफ से इस पे कॉग्निजेंस लिया गया। तब जाकर के पुलिस का, प्रशासन के कान खड़े हुए। इस निर्लज्ज प्रशासन को, इस निर्लज्ज पुलिस विभाग को क्या कहा जाए? क्या हत्याकांड होने तक इंतजार करोगे? क्या सामूहिक बलात्कार होने तक इंतजार करोगे? अगर वहाँ का बहुसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो तुम्हें कुर्सी पर 1 मिनट बैठने का अधिकार नहीं है। क्या तुम्हें मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या सरकार की तरफ से तुम्हें छूट नहीं मिली हुई है कि असामाजिक तत्वों के साथ डंडे लाठी से बर्ताव किया जाना चाहिए? क्या जो बारातियों को पीट रहे थे, क्या शांतप्रिय लोग थे, क्या ये सामाजिक लोग थे? क्या इनसे कड़ाई से क्यों नहीं निपटा गया? पुलिस को खबर लगी, सूचना मिली तो क्यों नहीं तत्काल कार्रवाई हुई? खैर,
ये पुलिस इतनी गई हुई गुजरी है वहाँ की पुलिस कि उसको जो कहा जाए वो कम है। जितने भी शब्द, घृणित शब्द यूज किए जाए उनके बारे में, वो भी कम पड़ जाएंगे। अंततः वहाँ के लोग जब धरना दिए, रविवार को मोर्चा निकाला गया, तो जाकर के इनके कान खड़े हुए। फिर जाकर के वहाँ वकील कलुआ, मुस्तफीन, सोहेल, सरफू अंसार, फारूक, अमजद, सौफीक समेत 11 शांति दूतों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। कुछ पकड़े गए, कुछ फरार हैं। मुद्दा ये नहीं है कितने पकड़े कितने फरार हैं, ये हो क्यों रहा है। याद करिए, बहुत सारे इलाकों में हजार की बस्ती में 5-10 परिवार अल्पसंख्यक रहते हैं। वो बड़े ही शान से, बड़े ही शौक से उनको वहाँ के बहुसंख्यक उनकी मदद करते हैं। उनके सारे कार्यक्रम होते हैं, त्यौहार होते हैं, शादियाँ होती हैं, वो अपने त्योहारों को मनाते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जहाँ इनकी संख्या बढ़ जाती है, जहाँ ये 50% से ऊपर हो जाते हैं, वहाँ दूसरे संप्रदाय के लोगों का जीना हराम क्यों कर देते हैं। क्या ये संविधान प्रदत्त अधिकार है? क्या ये संविधान ने ऐसा उनको आदेश दिया है? संविधान तो सबके लिए समान है। यही तो कारण है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा PI दाखिल करने वाले एक वरिष्ठ वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसको लेकर के भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है, अभी तो छोड़ो, 1947 में आज़ाद हुए हैं, जिस तरह से इनकी आबादी बढ़ रही है और समान नागरिक संहिता नहीं लाया, समान नागरिक कानून नहीं आया, जनसंख्या समान सबके लिए नहीं कानून बनाया गया, तो 2047 में संविधान ही नहीं रहने पाएगा। शायद संविधान खतरे में आ जाएगा। सेकुलरिज्म की बात तो भूल जाइए। ये जैसे ही 50% से आगे बढ़ेंगे, क्या गति होगी। ये सारे ठेकुलरों को, सारे वामपंथियों को, सारे इन नेताओं को जो इनकी दुहाई देते फिर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी क्या गति होगी। तब तक रहेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। इनकी जो औलादें होंगी वो शायद फिर गुलाम बनेगी। जिस तरह से मुगलों, मंगोलों, बाहरी आक्रांताओं ने आकर के यहाँ बांट करके, फूट डाल करके राज किया था, आज ये बहुसंख्यक समाज को फूट डाल करके, बांट करके इस तरह से माहौल बनाते हैं। कोई सेकुलरिज्म के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर, कोई अन्य किसी क्षेत्र के नाम पर बढ़ जाता है, बहुसंख्यक बढ़ जाते हैं। लेकिन ये न क्षेत्र के होते हैं, न बिरादरी के होते हैं, ये केवल संप्रदाय के होते हैं। इनको जिला नहीं, इनको प्रदेश नहीं, इनको देश नहीं, इनको केवल संप्रदाय दिखता है। ये संप्रदाय के लिए काम करते हैं। मित्रों, इस पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। भारत सरकार को तत्काल इस पर ऐसे कदम उठाने चाहिए कि समान नागरिक कानून जल्द से जल्द बने। आबादी नियंत्रण होना चाहिए। भूखमरी की कगार पर देश पहुंच रहा है। टैक्स भरने वाले कोई और हैं, उसका दुरुपयोग करने वाले कोई और हैं। जो टैक्स भरे तो कुछ न पाए, उसके 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जो केवल फायदा उठाएं, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करें, उनके 4 बीवी 40 बच्चे हैं। तो क्या उचित है? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं सोचा होगा। आज आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए सबके लिए समान कानून बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार को इस पर अविलंब विचार करना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और योगी जी, आप तो कम से कम अलीगढ़ के इस अन्याय को तत्काल दूर करिए, और अलीगढ़ जैसे जो और इलाकों में ऐसा हो रहा है वहाँ पर भी ऐसी शक्ति बरतिए कि वो कोई दुस्साहस ऐसा न कर सकें। और देखिए, मेरठ के प्रहलाद नगर में भी कम से कम 125 परिवार भाग गए हैं। वहाँ करीब 10 गलियाँ, 10 मोहल्ले सूने पड़े हैं। वहाँ के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो ये ऐसा दुराचार कर रहे हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय हमें अवश्य दें। हम चैनल पर अपनी राय दें, जिससे हम आपकी बात को भी ऊपर तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।